हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, क्योंकि आप देख रहे हैं फिटनेस से लेके वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। आज आपको मैं बताने वाला हूँ, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। आप डाइट के बारे में बताऊंगा, डाइट आपकी क्या क्या होगी। अगर आप जिम करते हैं, क्या घर में ही जिम करते हैं, क्या बाहर भी जिम करते हैं, दोनों के लिए बताऊंगा सेम बिल्कुल कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपको सुबह से लेके शाम तक क्या खाना है। क्योंकि सुबह से लेके शाम तक 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है वो मैं सब आपको बताऊंगा। बाकी आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, आप ये भी मुझे कमेंट में बताना, जो मैं आपको बता सकूं कि ये गलत है क्या ये सही है। ठीक है, बाकी आप खाते हो तो सही खाते होगे, क्योंकि मेरे भाई, जो भी मेरी भाई भाई है, बहनें हैं, जो भी जिम करती है, बहनें हैं, भाई है, जो भी है, जो जिम करते हैं, क्या घर में ही वर्कआउट करते हैं। और योगा के बारे में बताऊंगा, योगा जिम दोनों के बारे में बताऊंगा, और खास करके योगा के बारे में जरूर बताऊंगा। तो योगा में क्या होता है, देखो, योगा में होता है जैसे कि हमारा ये, ठीक है, मैं एक बना लेता हूं। ठीक है, तो ये आदमी है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आदमी है। ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं है, 10 मिनट की होगी ज्यादा, आप देख लेना। और शॉर्टकट में बताऊंगा सब। ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी जिम करता है, ठीक है। हमारे शरीर में क्या होता है, सबसे मेन चीज क्या होती है हमारे शरीर में, होती है किडनी। किडनी मैन होती है, ठीक है। आप पानी पीते हैं, ठीक है, वो पानी मुंह के जरिए, नली के जरिए यहाँ पर जमा हो जाता है किडनी के पास। हमारे शरीर में 1 से 1.5 गिलास पानी आता है, आप ज्यादा से ज्यादा दो गिलास ही पानी आप पी सकते हैं, ठीक है। तो वो जाके यहाँ से मुंह के जरिए, नली के जरिए होके यहाँ पर किडनी के पास एक थैली होती है, जिसमें वो थैली में जमा हो जाता है, ठीक है। तो किडनी जो होती है ना, पानी जैसे ही आता है वो किडनी अपना काम करना शुरू कर देती है। कैसे करती है, पानी जैसे ही थैली में जमा होता है वो किडनी फिल्टर करना शुरू कर देती है। और दोनों चीज को करती है, पानी को भी और खून को भी। खून जब भी हमारा पतला होके दौड़ता है, ठीक है, किडनी बंद कर देगी पानी और खून को फिल्टर करना, तो हम मर भी सकते हैं, क्या डैमेज हो सकती है। क्योंकि खून और पानी किडनी फिल्टर करती है, ठीक है, उसी का काम होता है। तो यहाँ जब पानी जमा होता है, खून जमा होता है, पानी जमा होता है, खून तो कम ही जमा होता है क्योंकि वो चलता रहता है नसों में। पानी जो जमा होता है वो किडनी फिल्टर करती है, उसमें से गंदा पानी जो होता है वो बाहर निकाल देती है, और जो सही पानी होता है वो उसको रखती है, ठीक है। और जब वो प्रेशर बनता है, किडनी जब फिल्टर कर देती है, जब प्रेशर बनता है, देखते हो ना, प्रेशर बनता है, तो फिर जब ही हमारे बाथरूम आता है, पानी पीने के बाद आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब बाथरूम आता है, तो वही किडनी हमारा पानी वापसी कर देती है। गंदा पानी जो होता है वही बाहर आता है जब आप बाथरूम करते देखते हो। तो आप कभी भी बाथरूम जाते हो, दूसरी बात ये, जब भी आप बाथरूम जाते हो तो आपको ध्यान रखना, बाथरूम में से आने के बाद आपको 10 मिनट रुकना है जब पानी पीना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाथरूम में से आते तुरंत पानी पी लेते हैं, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास फुल पानी पी लेते हैं। इस कारण कि उनका चेहरा जो है ग्लो करेगा। चेहरा जो है ग्रो करेगा, ग्लो नहीं करेगा भाई। चेहरा ग्लो क्यों करेगा, वो इतना ज्यादा पानी पी लियो। अगर एग्जाम्पल देता हूं, 40 लीटर की बाल्टी है, आप उसमें 50, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 40 लीटर की बाल्टी है, ठीक है, 40 लीटर की बाल्टी है, आप उसमें 50 लीटर पानी डाल सकते हैं? 50 लीटर पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो 10 लीटर जो पानी है वो निकल ही जाएगा। ऐसी किडनी है, किडनी में आप 3-4 गिलास पानी पी लेते हो, जितना पानी वो लेती है उतना ही रहता है, और बाकी फालतू पानी जो होता है वो निकाल देती है, जो आपके शरीर पे भी गिरता है, और किडनी के ऊपर भी, थैली के ऊपर, हर जगह गिरता है। तो आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो आप 1 से 1.5 गिलास पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा 2 गिलास पी लीजिए, इससे ज्यादा मत पीजिए। फिर दोबारा 1 घंटे बाद फिर पी लीजिए, फिर पी लीजिए, टाइम दीजिए ना, शरीर है हमारा। और, और योगा की बात बताऊं, ये बात तो हो गई किडनी की कि आपको कैसे पानी पीना है। दूसरी बात योगा की, योगा में क्या होता है, योगा में आपको शांत रहना पड़ता है। अगर आप योगा सीखना चाहते हैं, योगा सीखना चाहते हैं, तो योगा में आपको शांत रहना पड़ता है। आपको
अपना दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। और सुबह 6 बजे, 6 बजे क्या, 6:30 बजे, 6 बजे क्या 6:30 बजे आपको उठ के योगा करना है, ठीक है। ये टाइम सही रहता है क्योंकि सुबह का टाइम बहुत बढ़िया होता है, भगवान का टाइम होता है। आप भगवान का नाम लीजिए और एक गिलास, अब जब आप योगा करें तो आपको एक गिलास पानी पी लेना है, ठीक है। एक गिलास पानी पी के थोड़ा ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स करना है। उसके बाद थोड़ा एक केला खा लीजिए। भूखे पेट नहीं करना योगा। एक केला के 2 केला खा लीजिए। क्या केला नहीं है तो काजू बादाम है वो खा लीजिए, ठीक है। ये सब खा सकते हैं, कुछ भी, संतरा पड़ा, केला पड़ा, कुछ भी पड़ा वो खा सकते हैं। बस रोटी भी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। रोटी भी खा सकते हैं, रोटी जो है आपकी ताजी होनी चाहिए। रात, ये नहीं कि रात की रोटी है सुबह खा ली, नहीं। ताजी रोटी, एक रोटी बना लो, कितना टाइम लगता है, एक रोटी बना के खा लो, उसको घी चपोट के खा लो ऐसी लूगी, और फिर योगा कर लो, ठीक है। योगा आप ज्यादा नहीं, 20 मिनट, आधा घंटा योगा कर लीजिए। 20 मिनट का योगा होता है, कोई ज्यादा नहीं होता है। 20 मिनट, आधा घंटा, बस, इससे ज्यादा नहीं। आप अपने आप को 20 मिनट, आधा घंटा नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा। तो ये हो गई है योगा की बात। योगा, योगा में ना सबसे ज्यादा क्या होता है, हाथ पैर। अगर किसी के घुटनों में, हाथों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, ठीक है, तो ये योगा सब सही कर सकता है। आपकी बीपी की दवाई भी आपकी बंद हो जाएगी अगर आप परमानेंट योगा करते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर ना हो तो कमेंट खाली है, कमेंट में आप कुछ भी बोल सकते हो, मगर आपको परमानेंट करना पड़ेगा। ये नहीं 10 दिन कर लिया, बाकी दिन छोड़ दिया, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है, बताइए। अब परमानेंट करना है, जब तक आप जिंदा है ना, जब तक आप करते रहिए योगा। आपका शरीर भी सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा, ठीक है। कभी खांसी नहीं होगी, गला भी सही रहेगा। और याद आया, खांसी, खांसी अगर गला खसखस करता है, खांसी होती है, तो आप इलायची, सौंफ और थोड़ा शहद लेके, सौंफ इलायची को पीस के उस पे सौंफ डाल के है, और उस पे शहद डाल के थोड़ा सा चख लीजिए। और रोज करना है, ठीक है। एक दिन छोड़ दिया कोई बात नहीं, अगर रोज करना है, आपका गला खसखस नहीं करेगा और खांसी नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बड़े बड़े गायक होते हैं ना, बड़े बड़े गायक होते हैं, सिंगर होते हैं, गाना गाते हैं, वो गर्म पानी और इसी चीज का प्रयोग करते हैं, समझिए, जब भी उनका गला इतना साफ रहता है। तो योगा में मैं कहा था, ये चीज आपको बता दी। ये छोटी मोटी चीज है, ये तो आपको खुद देखना चाहिए, ठीक है। आजकल यूट्यूब का जमाना है। तो आपकी आंखों में भी आंसू आते हैं, ठीक है। जैसे आंखों में आंसू आते हैं, नमी आती है, चश्मा आजकल देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों के चश्मा चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है? इसी चक्कर में चढ़ता है, ध्यान नहीं देते हैं, माँ बाप भी ध्यान नहीं देते और बच्चे भी ध्यान नहीं देते। सफेद बाल हो जाते हैं बचपन में, 10 साल के बच्चे के देख लो, सफेद बाल हो जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये सब सही हो जाएगी। आंख का बताया, दिमाग का बताया, किडनी का बताया, हाथों का बताया, घुटनों में दर्द रहता है, ये योगा से सब सही हो जाएगा अगर आप परमानेंट योगा करते हैं और सही तरीके से करते हैं, ठीक है। और योगा की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे। योगा की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे योगा करना है और कितने मिनट करना है, ठीक है। तो आप बताना। ये हो गया योगा का, ठीक है। और आप मेरे भाई बहन जो जिम करते हैं, बाहर जाके करते हैं, घर में करते हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। जिम में क्या होता है, जिम में जाते हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, गलत जिम करते हैं, वजन ज्यादा उठा लेते हैं। उनका वजन मान लो 50 किलो है, 50 किलो वजन है ना, 50 किलो वजन है, तो वो कितना वजन उठाएंगे, 20 20 किलो, 30 किलो, 20 किलो या 30 किलो वजन उठा लेंगे, अपने हाथ से ज्यादा वजन उठा लेंगे, जिससे हड्डी डैमेज हो सकती है। आप अगर आप नए हो, जिम में जा रहे हो, ठीक है, नए हो, जिम में जा रहे हो, तो जिम में जाने से पहले आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, शरीर खोलना होता है। और जब जिम में जा रहे हो तो घर से आपके कितनी किलोमीटर दूर जिम है, इतना आपको दौड़ के जाना है, जिससे आपका शरीर गर्म हो जाए, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम ना लगे। और 1 घंटे की जिम होती है, पौन घंटा, 1 घंटे की जिम होती है, इससे ज्यादा की जिम नहीं होती है। उससे ज्यादा की जिम वो लोग करते हैं जो बॉडी बिल्डर है, जिनका गेम है कि ड्रीम है कि हमें यही करना है, वो भी 2 से ढाई घंटा ही जिम करते हैं, इससे ज्यादा जिम नहीं करते हैं। तो आपको 1 घंटा जिम करना, आप नॉर्मल आदमी, आपको पेट अंदर करना है, तो आप 1 घंटा जिम करिए, पौन घंटा, 1 घंटा, बस बहुत है। तो मैं कहा था, हाँ,
कितने 50 किलो वजन होता है, तो वो इतना वजन उठा लेते हैं। उनको शुरू में 10 किलो, 5 किलो, अगर शुरू में आप जिम कर रहे हैं तो 5 किलो, 10 किलो, ज्यादा ज्यादा 15 किलो, बस इतना ही करना है। ठीक है, कुछ भी कोई भी सेट हुआ, आपको 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, बस इतना ही सेट उठाना है, क्योंकि आपका शरीर इतना नहीं मांगता है। आप शुरू में जिम कर रहे हो, आप इतना वजन उठा लोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है। और घर का खाना बता दूं, जिम में घर का खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइए। बाहर का अगर आपको खाना तो आप रूल बनाइए कि हम रूल बना रहे हैं 30, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में मैं बाहर एक दिन खाना खा सकता हूँ, बाहर का कुछ भी एक दिन, और बाकी 29 दिन मेरे को घर का ही खाना खाना है। केले, फल फ्रूट ये बाहर का खा सकते हो, बस केले फल फ्रूट, हाँ। बाकी दाल रोटी घी, घी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, घी खा सकते हो, समझे। घी खाओ दबा के, सब्जी के अंदर भी डाल के खाओ, और रोटी के अंदर भी डाल के खाओ, मक्खन भी खाओ। ठीक है, मक्खन भी आता है, मक्खन खाओ। और गुड़ खा लो, सर्दी में तो गुड़ बहुत ज्यादा, गर्मी में नहीं, सर्दी में गुड़ रोटी के साथ खाओ। प्याज खाओ, कांदा खाओ, गाजर मूली सब खाओ। भर के नहीं खाना है। जैसे आप 3 रोटी खा रहे हैं, उसके साथ सलाद ले लो, 2 सलाद ले लो, खीरा खीरा ले लो काट के, दो बस, खाली पूरा खीरा नहीं, दो, एक खीरे में से थोड़ा सा काट लो, दो, और 2 टमाटर काट लो, बस थोड़ा थोड़ा खा लो, होता है। और परमानेंट करोगे तो आपके शरीर में खुद ही लगने लगेगा। और सत्तू होता है, सत्तू अगर आप गर्मी में सत्तू पियो, सर्दी में गर्मी में दोनों टाइम पियो, आपका पेट ठंडा रहेगा और एनर्जी भी मिलेगी। इतनी नहीं मिलेगी, मगर यह है कि आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। और अगर आप बाहर का प्रोटीन लेना चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज है, मैं तो प्रोटीन के लिए मना ही करूंगा। ठीक है, वैसे प्रोटीन गलत नहीं है, आप ले सकते हैं, मगर आपका बजट नहीं है तो आप ये सब चीज ले सकते हैं जो मैंने बताया है। बाकी प्रोटीन भी गलत नहीं है, बड़े बड़े लोग लेते हैं, कंपनी का, हाई कंपनी का लेते हैं, मगर मैं आपको अभी मना ही करूंगा, अभी हाँ नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोटीन कहीं ना जगह गलत भी है, सही भी है। ठीक है, मैं दोनों ही बोलूंगा। बाकी ये सब समझ में आ गया। जो चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। और एक बात और, योगा की मैं वीडियो कल बनाऊंगा, आप देख लेना जाके। ठीक है, आपको जब भी समझ में आएगा, आप जब अपने अंदर चेंज लाएंगे। अगर चेंज नहीं लाएंगे तो कैसे आएगा। आलगस भरा हुआ है, दिमाग डिफरेंस में रहता है। ठीक है, सुस्ती आती है। 8 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है तो 8 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठना है तो 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं। तो शरीर हमारा आलगस होता है। हमारे शरीर को 8 घंटे की बस नींद चाहिए, जो हम दे देते हैं। उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा सो रहे हैं तो वो बीमारी होती है। आपका वजन भी कम नहीं होता है। वजन के बारे में भी बताऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी इतना ही था जो मैंने बता दिया, जिम के बारे में बता दिया, योगा के बारे में बता दिया कि आपको कैसे योगा करना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लेना। और खाने के डाइट के बारे में बता दिया, आपको क्या खाना है। बाकी कमेंट में बता देना आपको ना समझ में आया हो। बाकी जय हिंद।